हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि सभी के घर में दिवालियों की तैयारी हो रही है, तो सफाइयाँ चालू हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में सफाई करना चालू कर दिए हैं, पर मैं अपने घर में नहीं कर रही थी, पर रूम में कर रही थी। घर में मेरा एक रूम है जिसमें मैं रहती हूँ बचपन से ही। जब मैं पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, उसके बाद से जब भी मुझे पढ़ाई करनी होती थी तो मैं इसी रूम में आकर के अपनी पढ़ाई करती थी। मेरी सारी बुक्स भी रखी हुई हैं अलमारी पे, आप देख सकते हैं। और मैंने अपने बालों में जो है दुपट्टा बांधा हुआ है, जिससे धूल मिट्टी मेरे बालों में ना लग जाए। उसके बाद मैंने टांड पर से ना उठाया था ये सारी चीज़ें जो मेरे पापा ने रखी हुई थी, और इसको मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि आज मैं अलमारी भी साफ़ करूँगी ऊपर की, और अपनी सारी किताबों को मैं कैसे रखूँगी वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो मैं सारी चीज़ों को पोंछ रही थी कपड़े से। उसके बाद मैंने इस झोले को बांध लिया था। तो आप सभी के घर में भी साफ़ सफाइयाँ तो चालू हो गई होंगी, और साफ़ सफाई में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है कि पूरा दिन चला जाता है लेकिन सफाई नहीं ख़त्म होती। फिर उसके बाद मैं पंखा साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि पंखे में भी ब्लैक ब्लैक देख रहे होंगे आप कि कितना ज़्यादा जम गया है, गंदा गंदा। तो मैं बड़ी मुश्किल से अकेले ही साफ़ सफाई में लग गई थी। और उसके बाद जो है मैंने इसको घुमा घुमा के राउंड करके बहुत तरीके से इसको साफ़ सुथरा किया जो है। और उसके बाद मैं रूम का जाला भी साफ़ की थी, क्योंकि हालांकि मैं वीडियो कम बना पाई, क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं था जो मेरी वीडियो को बना पाए। तो मैंने ट्राइपॉड के ज़रिए अपनी वीडियो बनाई है। उसके बाद मैं अलमारी की तरफ लग गई थी, और मैं अपनी सारी किताबें जो मैं अब तक पढ़ी हूँ बचपन से ही, तो मैं सारी किताबों को जो है अच्छे से उठा करके रख रही थी। फिर मैं इसको पोंछूंगी, क्योंकि सीलन की वजह से मेरी कुछ बुक्स ख़राब होने लग गई थी। तो मैं पहले पूरी अलमारी को साफ़ करूंगी बढ़िया से। उसके बाद देखो आप कि मैं किस तरह से बोरे में रख करके बढ़िया से साफ़ सुथरा पोंछ करके, और उसको मैं टांड पर रख रही हूँ। मम्मी ने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी मेरी, पर मम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती, तो मैं उनसे ज़्यादा काम नहीं बोली, और मैंने अपना टांड जो है साफ़ कर लिया। जो ऊपर का आप देख रहे होंगे छज्जा बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे तो छज्जा बोलते हैं वैसे। तो मैंने वहाँ पर सारी बुक्स रख दी थी। उसके बाद बेड की बारी आई, तो फिर क्या हुआ कि मेरा गद्दा जो था ना, वो पहले जो गद्दा था वो ख़राब हो गया था। तो मैं जो है बहुत पुराना गद्दा इस पे यूज़ कर रही थी, क्योंकि मेरी तख़्त जो है नई आई हुई है। और उसके बाद मैंने जो है बहुत झाड़ू लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था। मैं यहाँ रहती नहीं थी, इसीलिए साफ़ सुथरा भी नहीं हो पाता था, क्योंकि करने वाला ज़्यादा कोई घर में है नहीं, सभी लोग अपने काम में लगे रहते हैं। इस वजह से मैंने जो है तख्ते को बहुत साफ़ किया। इसके नीचे जितनी गंदगी थी सब मैंने साफ़ की बहुत अच्छे तरीके से। और बहुत मेहनत लगती है साफ़ सफाई में, आपको भी पता है घर की साफ़ सफाई सबसे हार्ड काम होता है। और अगर साल में एक बार करेगा जो इंसान, वो तो पागल हो जाएगा। वैसे तो हमारे घर में होता रहता है बीच बीच में, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं सारा काम। तो मैंने सबको पोंछ लिया था और झाड़ू लगाने के लिए शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि इसके नीचे गंदगी रहेगी ना तो बाद में झाड़ू नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद मैं अपनी तख़्त को जो है उधर रखूँगी। देख रहे होंगे कितनी मिट्टी आ रही है, कैमरे में भी पता चल रहा है। फिर मैंने अकेले ही तख़्त को उठा के और साइड में रख दिया था, जबकि मेरे तीत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मेरे तीत के पास का जो मसल है ना, मतलब वो मसूड़ा बोलते हैं। तो दोस्तों साफ़ सफाई करते करते मैं बहुत थक गई थी, और इतना सारा कूड़ा निकला हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें मेरे जूते भी पड़े हुए हैं, मेरी फ़ोटो भी पड़ी हुई है जिसको हम तोड़ करके फेंकने वाले हैं। मुझे गिफ्ट में मिला हुआ था वो मेरे बर्थडे पे। और ये देखिए कुछ तरह इस तरह से सफाई हुई है मेरी, और अभी बहुत सफाई बाकी है। मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन अब इतना सारा कूड़ा जो निकला हुआ है इसको तो हम रखेंगे ही। और चलिए ठीक है, अब इसको हम थोड़ा रख देते हैं। हम आपको दिखा रहे थे कि देखिए इतना सारा कूड़ा यहाँ पर निकला हुआ है। तो अब हम अपनी फ़ोटोज़ को आपको दिखाते हैं। कितना ख़राब हो गया था मेरी फ़ोटो, मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं बाहर रहती थी, तब तक मेरी फ़ोटो इतनी ख़राब हो गई कि इसको फेंकने लायक हो गया। कब इसको पॉलीथीन चढ़वा देते तो इतना ख़राब नहीं होता। उसके बाद मैं कुछ कागज़ पत्तर देख रही थी जो इम्पोर्टेंट का होता है, उसको संभाल कर रखना पड़ता है। चद्दर का कवर और भी सारी चीज़ें जो है हम बहुत संभाल करके रखते हैं। जो भी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी वो सब कुछ हम संभाल करके इधर उधर रख दे रहे थे, और जो काम की नहीं थी वो सारी चीज़ें हम कूड़े में फेंकने जा रहे हैं। तो ये देखिए मैंने जो है इतना सारा कूड़ा निकाला हुआ है बाल्टी में से, बाल्टी में डाल दिया है मैंने इसको फेंकने के लिए। बहुत सारा कूड़ा निकला था।
तो ये देखिए मैंने रूम को किस तरह से साफ किया है और थोड़ी सी ही किताब मैंने रखे हैं अपने पास जो काम की है और सारी चीजें मैंने ऊपर रख दी हैं अपने रूम की। और पहली बार ऐसा किया मैंने कि अपनी सारी बुक्स को उठा करके मैंने बोरे में डाल दिया कट्टे में और अच्छे से पैक करके रख दिया है क्योंकि वो खराब हो रही थी। और मैं अपनी किताबों से इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, लिखूँ या ना लिखूँ, लेकिन जब तक मैं जीवित रहूँ तो मेरी बुक्स भी सही सलामत होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको बहुत संभाल कर रखा हुआ था। और उसके बाद जो है मैंने बहुत साफ सफाई करने के बाद मैं शाम हो रही थी तो मैं दुकान पर गई थी ग्रोसरी का सामान लाने के लिए। तो देख सकते हैं आप कि मैं दुकान पर आ गई हूँ यहाँ पर और काफ़ी टाइम लग रहा था ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। और इसके बाहर का ये एरिया है और मेरी बसंती मेरे साथ आई हुई है, आप देख सकते हैं। रात हो रही थी और अंधेरा हो चुका था, बहुत जल्दी इस टाइम अंधेरा हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों मैं सामान लेने के लिए आई हूँ घर का और ये मेरी सिस्टर मेरे साथ आई हुई है और उसके बाद हम जाएंगे। तो मैं गई थी दुकान पे और हम जो है सामान लेकर के आए हैं आज घर का, जो कि मेरे पापा को शुगर हो रखा है और मेरी फैमिली में जो लोग क्या क्या खाते हैं वो आज हम आपको शेयर करेंगे कि कुछ चीजें कि मेरी फैमिली में लोग क्या क्या चीजें खाते हैं हमारे घर पे। और क्योंकि बहुत सारी फैमिली में लोग रोटी भी खाते हैं, चावल खाते भी नहीं है और बहुत सारी चीजें मसाले भी यूज नहीं करते ज्यादा, और हमारे यहाँ पे गैर मसाले कुछ ज्यादा यूज होते हैं। तो ये कितने सारा सामान मैंने लेके आया है और फिर हम अब सब्जी बना। अब हम इस सामान को निकाल लेते हैं, चलते हैं सामान निकाल लेते हैं। आओ दीपाली बैठो, सामान निकाला जाए यार, आओ आओ बैठो यार, आओ दीपाली हाय बटन प्याज यार काटो बैठ के यार, ऐसे दिखाया जाता है। वही है बहन, देख लीजिए यही है बहन। खाली करो यार, खाली रहो, थोड़ा दूर थोड़ा हो जाओ, दिखते हैं हम लोग। और लाइट इधर आगे लाना था ना, थोड़ा सा पढ़ना में सही से रखना पड़ेगा। लाइट आगे लेके आओ, हम बताएगा इसीलिए हम तेरे काम करेंगे। नहीं क्या कहते हैं, अरे ये मिलके काम करा लिया जाए ना, जैसे हाँ यार सही बात है, मिलके काम किया जाए। सोचर को भी खिलाया जाएगा, अपने दुश्मन को भी खिलाया जाएगा, अपने सबको खिलाया जाएगा। हम लोग बैठ के दवाई बताओ कहाँ है, ये पे सोयाबीन है और आटा कहाँ गया यार। अरे एक और आलू का पैकेट था ना, ये 2 किलो आलू है दीदी। हाँ मुझे तो लग रहा है बहुत कम दे दिया है यार, मुझे कम लग रहा है क्यों, 1.5 किलो भी नहीं लग रहा सही से तो, कि नहीं देखो एक और पन्नी में दिया होगा। हाँ देख रहा है तो चीनियाँ रख दे। घुस जाओ मेरे सर में आके, पानी दे दो, एक गिलास मांग रही थी। हाँ है ना, आटा लाए, चीनी है, आटा है। आँख में घुस गया, खाली हो गया। इतना सारा सामान उसको पूरे का इतना ही आया है, सही है। चना कहाँ है, ये क्या है, इसमें चना है, डब्बा है कोई, वही डिब्बा उसी में रखा था ना, उसी डिब्बा उसी में था, क्या नाम निकालो डिब्बा। पानी दे दो, उधर से मम्मी देख रही है तो पानी दे दो। नहीं पापा को तो वैसे दिख नहीं रहे थे, उनका शरीर इनका तो मोटा गई है, चार जैसी हो गई है, तो उनको तो नहीं दिख रहा है इतना, वो तो फिर भी रह लेंगी। वो तो हर वक्त मरने की बात करते हुए बैठ के मरने की बात कर रहे थे, मर जाएंगे तो कैसे क्या होगा, पूरा सपना देख रख के मरने के बाद का। बाद क्या है देखो ये देखो, आ जाओ पहले देखो, डा लिखा है दा, तो ये पाद लिखा है, ऐसे कर लिया पाद, लेकिन आटा हाँ तो आटा हो गया, 2 चीज हो गई। पानी दे दो, तो मीट मसाला कितना पानी पियोगे? हाँ, ऊपर दे दो, बार बार मांग रही है, 3 हो गया। ये लीजिए और पानी दीजिए, पानी 5। खा लो दिमाग को। उसके बाद मूंग खड़ा, मूंग हाँ ये पढ़ना सीख जाओ। हाँ सोयाबीन, हाँ उसके बाद चना, उसके बाद प्याज, उसके बाद